Good morning, DXN. गुड मॉर्निंग Welcome to DXN। DXN. Very good. Welcome to DXN RVC YouTube चैनल। आज हमारे साथ और एक डायनामिक अचीवर है, डायनामिक कपल, जिसने करके दिखाया है जीवन में कैसे गरीबी से अमीर बन सकते। गरीबी के कारण वो रोकर नहीं बैठा, गरीबी को लड़ने को सीखा। ये उसका लाइफ स्टोरी हजारों नहीं लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को भी मार्गदर्शक हो सकता है, क्योंकि उसका लाइफ स्टोरी है बहुत इमोशनल लाइफ स्टोरी है। एक औरत 4 बच्चों को रखकर कैसे गरीबी से लड़कर उसका जीवन का परिवर्तन वो खुद कर सकती है, उसका एक सबूत है हमारे साथ। आप तो औरंगाबाद बिहार में रहने वाला है, आप दोनों मैट्रिक पास और इंटरमीडिएट तक जाकर कॉलेज में, आपका हस्बैंड कॉलेज नहीं गया है, इंटरमीडिएट फेल। आपका हस्बैंड ने छोटा काम में, गांव में काम करते थे, गांव में पोस्ट ऑफिस में टेम्पररी जॉब था, वो भी टेम्पररी विलेज पोस्ट मास्टर बने थे। उस समय में उसका तनख्वाह केवल 3000 रुपए में लाइफ बिताते थे आप दोनों लोग। उस समय आपको आपके आसपास के लोगों से, कपड़े बेचने वाला आदमी से, रोड में कपड़े बेचने वाला, गांव में घर घर कपड़े बेचने वाला एक आदमी से आपको मौका मिला। वो स्टोरी आप ही बताएंगे, आपका जीवन का स्टोरी। उस समय से जब आपको दिमाग खोला, तो जब आपके अंदर कमाने का आग लग गया, जब आप निर्णय लिया किसी तरह से गरीबी से बाहर आना, आपका जीवन को आप खुद लिखना, आपका हिस्ट्री को आप बनाना, वो आग के साथ आप DXN एंटर हो गया। बाद में सब कुछ हिस्ट्री बना। आज आप डबल डायमंड है, DXN RVC मिलियनेयर है। वेलकम टू श्रीमती रीटा रवि एंड श्री नवल किशोर रवि, डबल डायमंड फ्रॉम औरंगाबाद। गुड मॉर्निंग। जी स्टार्ट किया जाए सर? यस। गुड मॉर्निंग एनीबॉडी, सभी लोग के गुड मॉर्निंग। मैं नवल किशोर रवि, औरंगाबाद बिहार से, और हमारे RVC के मेंटर रत्ना मैम, प्रोफेसर सर और एस रंजन सर के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। DXN का शुरुआत हम कैसे किए? सबसे पहले हम छोटा मोटा नौकरी करते थे, ग्रामीण डाक कर्मचारी थे, और उस टाइम में मात्र 3000 रुपया मिलता था।
उसी दरमियान में बच्चा को पढ़ाने के लिए हम लोग औरंगाबाद आए थे। हम आ भी नहीं रहे थे औरंगाबाद, इसलिए कि वेतन बहुत कम था। हम सोचे कि उतना में खर्चा चलेगा नहीं, लेकिन रीता जी जबरदस्ती हमको लाए थे औरंगाबाद में। लाने के बाद एक छोटा मोटा रूम में रहना शुरू किए, मात्र 1250 के रूम में जब रहना शुरू किए तो वहीं पर एक कपड़ा बेचने वाले इंसान थे। हम चाहते हैं, उनका नाम हुआ मुरारी प्रसाद सोनीकार। हम चाहते हैं कि उनके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए, जो हमारे भगवान रूपी डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बताए और इसका प्लान के बारे में बताए, लेकिन हमको बिल्कुल समझ नहीं आया। हम एक चीज हम सोचे कि कम पढ़े लिखे ये आदमी हैं और ये डॉक्टरी वाला भाषा बता रहे हैं और पैसा कमाने के लिए बता रहे हैं, ये हमको अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही करते करते करीब करीब 3 महीना तक लगातार हमारे पीछे लगे हुए रहे, लेकिन बिल्कुल उनका बात हम नहीं सुने। इसी दरमियान में एक दिन शाम में बैठे हुए थे, बात हो रही थी और रीता जी सुन लिए। सुनने के बाद हमसे पूछे क्या बता रहे हैं। हम इनको बताए कि एक चीज हमको कहें कि कोई जरूरी नहीं है। हम इनको बोले वो कम पढ़े लिखे आदमी हैं, कपड़ा बेचने वाले इंसान हैं और ये डॉक्टरी वाला भाषा बता रहे हैं, अब पैसा कमाने के लिए बता रहे हैं। ये कहें कि कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी का ज्यादा बुद्धि होता है और कम पढ़ा लिखा आदमी का कम बुद्धि होता है, इसलिए सबके बात सुनना चाहिए। जब इनको बताए तो जब इसके बाद हम चले गए ड्यूटी, सुबह में ड्यूटी चले गए तो रीता जी उनसे मिल करके पूछे कि अंकल जी क्या बता रहे थे। इनको बताया और इसी दरमियान में औरंगाबाद में मीटिंग थी। वो मीटिंग था रॉयल होटल में के अग्रवाल सर जी का। उनके लिए हम चाहते हैं कि जबरदस्त ताली होना चाहिए और उन्हीं का मीटिंग थी और उस मीटिंग में गए, लेट गए, 12:30 बजे गए। हम लोग पति पत्नी हम जा भी नहीं रहे थे, जबरदस्ती रीता जी ले गए थे हमको। जाने के बाद बैठे मीटिंग सुने, लेकिन इंसान का स्वभाव है, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है आधा उसके अंदर ईगो होता है, मेरे अंदर भी ईगो था। आधा मीटिंग सुने, आधा खिड़की से उधर झांक रहे थे और कुछ हमको समझ में आया, कुछ हमको मीटिंग समझ में नहीं आया। इसके बाद जब मीटिंग खत्म हो गई तो सर अग्रवाल सर हम लोग के कॉफी पिलाए। पीने के बाद रीता जी से बात किए, हमसे बात किए। इसके बाद हम लोग वहां से मीटिंग खत्म हुआ, हम लोग चल दिए डेरा के लिए। लेकिन रास्ता में ही इतना परेशान करना शुरू कर दी रीता जी कि हमको ज्वाइनिंग करा दीजिए, हम काम करेंगे, इसलिए कि पैसा के हम लोग के बहुत कमी है और बच्चा के भी हम लोग साधारण स्कूल में पढ़ाते हैं, यहाँ काम करेंगे तो अच्छा स्कूल में बच्चा के पढ़ाएंगे, बढ़िया खाना कि उस टाइम में मेरे पास एकदम कुल नहीं। उस टाइम में ज्वाइनिंग के लिए 500 रुपया लगता था, अब 500 रुपया भी मेरे पास नहीं था, ये स्थिति थी। इसके बाद इनको मैके से कुछ पैसा मिलता था तो वही पैसा ये रखे हुए थे और 500 रुपया दे करके अंकल जी के और ज्वाइनिंग की। और इसके बाद हमको प्रोडक्ट खिलाई। हमको बहुत का प्रॉब्लम था, खून के कमी से चक्कर आता था, हम बाहर में इलाज करा रहे थे पेट का। तो हम जब प्रोडक्ट खाए तो हमको फायदा हुआ। जब फायदा हुआ तो ये कहें कि से हमको काम करने दीजिए। हम बोले कि नहीं, कहाँ जाएगी बताने, कौन सुनेगा, लोग अच्छा नहीं कहेंगे, तुम नौकरी करने वाला के बीवी हो, भले हमको पैसा तनी सा मिले, लेकिन मेरे अंदर घमंड था कि हम नौकरी करते हैं, बाहर जाएगी अगर बताने। लेकिन फिर भी नहीं मानी, बहुत जिद्दी थी।
हमको बढ़िया बढ़िया मिट्टी ट्रेनिंग दिखाई, बाहर ले जा करके जबरदस्ती। जब मीटिंग ट्रेनिंग देखे, फिर डेयरी जाना शुरू किए, सर से मुलाकात हुआ, सर का विचार बहुत अच्छा लगा, और के अग्रवाल सर के, और बहुत उनमें ईमानदारी झलकता एकदम बिल्कुल। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि इतना हो गया, इतना बढ़िया आदमी तो हम कभी नहीं देखे थे। और हम लोग के विश्वास हुआ, जब विश्वास हुआ तो काम धीरे धीरे शुरू किए। इनको थोड़ा थोड़ा हम निकलने के लिए हम थोड़ा जाने दिए बाहर। इसके बाद ऐसी करते करते काम करते करते फिर हम लोग डायमंड बने। तो उस टाइम में 7.5 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर, और उस कर्जा के दरमियान में हम लोग गोवा गए थे और उसी टाइम में डायमंड बने थे। 10,000 रुपया कर्जा लेकर के गए थे। और जब वहां गए गोवा में, तब प्रोफेसर सर के, रत्ना मैम, एस रंजन सर के, सारा आदमी को देख करके पूरे दुनिया से लोग आए थे उस फ्रीडम डे में। उन लोग के देख करके हम चार्ज हो गए और हमको समझ में आ गया कि नहीं, रिएक्शन बहुत बढ़िया चीज है, हमको करना चाहिए। जब वहां से आए तो हम लोग पति पत्नी मिलकर काम करना शुरू किए। बहुत सा जब जाते थे बताने तो बहुत लोग नहीं सुनते थे, जैसे तैसे बोलते थे, हमारे रिलेशन वाले भी बोलते थे, लेकिन हम किसी को बात नहीं सुने। हमको मालूम था कि दुनिया में जो पैसा कमाता है वही पैसा कमाने के लिए बता सकता है। तो बाहरी दुनिया में 90% आदमी फेल हैं, भले कितनों भी डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन दुनिया में पैसा कमाने का क्या रास्ता है ये लोगों को मालूम नहीं है। मालूम हमको एक ही चीज लगा कि डिएक्शन वाले के लोगों को मालूम है, प्रोफेसर सर रत्ना मैम के मालूम है, जो पूरे दुनिया को पैसा कमाने के लिए सिखा रहे हैं। तब इसके बाद आकर के हम लोग पति पत्नी काम करना शुरू किए, इनको हम सपोर्ट करना शुरू किए। तो जितना भी छोटा छोटा सपना था, हमको इतना औकात नहीं था कि हम बच्चा के एक साइकिल भी खरीद के दें। मेरा छोटा वाला बच्चा 3 साल साइकिल के लिए रोया था, और डायमंड बने थे तो उसको साइकिल खरीदे थे डेयरी से। कभी बच्चा के हम मिठाई नहीं लाते थे, मेरे पास पैसा नहीं रहता था। हम केवल ज्यादा खुश होते थे तो हम बादाम लाते थे बच्चा के लिए। ऐसी करते करते काम करना शुरू किए, करते करते लोगों को बताते गए। बहुत कष्ट हुआ फील्ड में, लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं लिए। हमको मालूम था यहाँ सब कुछ मिलेगा, और सबसे बढ़िया हमको लगा कि बाहरी दुनिया में लोग काम करते हैं, लेकिन जिंदा रहेंगे तबे पैसा आएगा, मरने के बाद पैसा नहीं आएगा। लेकिन रिएक्शन में हमको एक चीज समझ में आया था, यहाँ जिंदा रहेंगे तब पैसा आएगा, मर जाएंगे तब वो पैसा आएगा। ये हमको बहुत बढ़िया लगा। अब काम करना शुरू किए। आज जितना भी छोटा छोटा सपना था, गाड़ी का सपना था, हम 2014 में ही हम गाड़ी खरीदे 4 व्हीलर। फिर जमीन हम औरंगाबाद में नहीं खरीदे थे, हम जमीन खरीदे हैं 32.5 लाख रुपया के। बच्चा के सपना था कि बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ाएं। आज हम 3 बच्चा के बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं। ये सब कहाँ से मिला? ये केवल रिएक्शन कंपनी से हमको मिला है। इसलिए हम चाहते हैं कि रिएक्शन कंपनी के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। जो डॉक्टर लिम है, जो इतना बढ़िया कंपनी बनाए, जो आम आदमी, साधारण आदमी, जिसको कोई समाज में जान पहचान नहीं था, कोई पूछता नहीं था, उसको इतना मान सम्मान मिलता है। हम देखते हैं कि बाहरी दुनिया में गरीब आदमी के कोई पूछता नहीं है, मंच तक आने नहीं देता है, लेकिन यहाँ धन हो डॉक्टर लिम,
धन और प्रोफेसर सर, रत्ना मैम, एस रंजन सर, कितना बढ़िया जगह है, आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग के देख करके करोड़ों लोग यहाँ सफल हो रहे हैं। तो इस सारा चीज देख करके हमको आत्मविश्वास जगा कि नहीं, बहुत बढ़िया कंपनी है, काम करना चाहिए, यहाँ सारा खुशी मिलेगा। तो हम लोग पति पत्नी काम करना शुरू किए। आज उसका नतीजा है कि देश ही में ही नहीं, विदेश में हम लोग हर साल घूमने जाते हैं पति पत्नी। आज बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करते करते रिटायर भी हो जाते हैं, लेकिन उनका नसीब नहीं होता है कि हम विदेश कभी जाएं, इसलिए कि उनके पास न तो समय रहता है, न तो पैसा रहता है, मैंने कुछ भी नहीं रहता है, न तो स्वास्थ्य रहता है। लेकिन डीएक्सन कंपनी में जब आप काम करेंगे तो यहाँ 4-5 चीज एक साथ मिलता है। यहाँ धन भी मिलता है परमानेंट, यहाँ स्वास्थ्य भी मिलता है परमानेंट, यहाँ समय का आजादी है, यहाँ सामाजिक पहचान मिलता है, यहाँ देश विदेश भी घूमने का मौका मिलता है। इसलिए आजकल के युवा लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। नौकरी में कुछ नहीं रखा हुआ है, नौकरी से केवल आप पेट भर सकते हैं, आप सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। 21वीं सदी का व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग करिए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं कि अगर सारी सपना पूरा करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करो, नौकरी से सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए हम पति पत्नी मिल करके आज काम कर रहे हैं और निवेदन करते हैं खास करके पुरुष लोग से कि अपने अपने पत्नी को सपोर्ट करिए, उनको दिक्कत मत करिए। अगर आज रीता जी के दिक्कत करते तो इस सारी सपना पूरा नहीं होता। लेकिन एक चीज हमको अफसोस आता है, खास करके हम पुरुष लोग के हम समझाना चाह रहे हैं कि हमको डीएक्सन कंपनी को समझाया गया था 3 महीना, लेकिन हमको समझ नहीं आया। अगर समझ जाते तो जो अकाउंट में डीएक्सन से पैसा आता है अकाउंट में, ये रीता जी के, ये हमको आता। हमको जब बोनस आता है इनका रीता जी के, तब हमको बहुत खराब लगता है कि अगर डीएक्सन में हम ज्वाइन करते तो पैसा मेरे नाम से आता। इसलिए खास करके पुरुष वर्ग से हम निवेदन करना चाहते हैं कि अपना अपना पत्नी को सपोर्ट करिए, डीएक्सन में डिस्टर्ब मत करिए, काम करने दीजिए, आपका सपना पूरा हो जाएगा। दोनों मिलकर काम करिए और ज्यादा ना अब ज्यादा नहीं हम बात करेंगे, अपना वाणी को विराम देते हैं। आज देखिए हम 22 साल नौकरी किए, अब 22 साल में हमको मात्र 25,000 रुपया मिलता है। सोचिए 25,000 में अगर हम डीएक्सन नहीं करते तो हम अच्छा बच्चा के कपड़ा नहीं देते, हम रीता जी के बढ़िया कपड़ा भी नहीं खरीदते। लेकिन आज देखिए धन और डॉक्टर लीम इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाए, जो आम आदमी, गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, सब रकम के आदमी यहाँ सफल हैं। इसलिए ज्यादा ना समय लेते हुए हम रीता जी के माइक दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग पूरे डीएक्सन परिवार को। आज बहुत ही खुशी का दिन है, जो हमारे आरबीसी के मतलब जन्मदाता डॉक्टर रत्ना मैम वसुपाल सर, जिनके वजह से आज हम लोग इसका गरीब इंसान कभी सोचे नहीं इतना अच्छा जिंदगी होगा। आज सब कुछ मिल रहा है उनके माध्यम से। आज एक साधारण सी महिला को बोलने का भी मौका मिला। मैं रीता कुमारी रवि, डीएक्सन में आने से पहले एक हाउस वाइफ घर में रहते थे। मेरा गांव हुआ औरंगाबाद में तो रहते हैं, लेकिन मेरा गांव हुआ कजपा, औरंगाबाद जिला की बगल में। लेकिन डीएक्सन में आने से पहले
हम मतलब कि हम लोग का स्थिति बहुत ही खराब, कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, हम लोग जैसे वैसे ही लोग को देख, तो पूरा हम लोग को दिक्कत होता था। लेकिन पैसा रवि सर को बहुत कम पैसा मिलता था, उससे ना ही तो हम लोग को घर खर्चा चल पाता था, ना तो बच्चा लोग को अच्छा से पढ़ा पाते थे, और ना ही तो हमारे घर में इतना यानी कि बीमारी और पैसा का समस्या से हम लोग बहुत टूट चुके हैं। इतना कि 7.5 लाख का कर्ज भी हो चुका है। बहुत सारे लोग आकर के हम लोग को टॉर्चर करते थे, बोलते थे कि नहीं दीजिएगा तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन रवि सर को लगता था कि अरे जिंदा रहेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन हमको बहुत टेंशन होता कि मेरा बच्चा का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, कैसे क्या होगा। और गांव पे जाने से हमको बहुत खराब लगता था, क्योंकि वहां पे माहौल जो था वो सही नहीं था, और हम चाहते थे कि नमक रोटी खाएंगे लेकिन बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। और हम सोचते थे कि कोई अच्छा काम मिलेगा जिसको करके हम अपना जिंदगी को बदलेंगे। लेकिन सोचते कि पढ़े लिखे लोग को ही नौकरी मिलता है, अनपढ़ आदमी, कम पढ़े लिखे लोग को तो कुछ मिलता नहीं। लेकिन फिर भी मेरा सोच था शायद कुछ काम मिल जाए, और उसी उम्मीद से अपने बच्चे लोग को एक ही उद्देश्य लेकर के आए थे कि नमक रोटी खाना, बच्चे लोग को पढ़ाना। और यहाँ पे आए तो एक साधारण सा इंसान जो गली में कपड़ा बेचते थे, वही हमको बताया डीएक्शन के बारे में। केवल एक ही बात बोले कि यहाँ से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। और जब पैसा की बात बोले तो मेरे अंदर लगा कि बहुत पैसा, तो हम बोले कि अंकल हम बहुत कम पढ़े लिखे, क्या हम पैसा कमा सकते हैं? तो बोले कि हाँ कोई भी कमा सकता है, कोई भी आदमी कमा सकते हैं, बात करने से यहाँ पैसा आता है। और जब यही बात रवि सर को बोले कि एक रास्ता है वहां पे बात करके पैसा कमाया जाता है, तो बोले कि तुम लोग का दिमाग नहीं होता है, तुम लोग घर में रहो, खाना बनाओ, काम करो, बात करने से कहीं पैसा आता है? कहीं नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगा कि मेरी माँ भी बोलती थी, मम्मी पापा बोलते थे कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा आदमी है तभी कुछ सीख सकते, गरीब आदमी से भी अच्छा चीज सीखा जा सकता है। जो अच्छा उसको रख लीजिए, जो गलत है उसको हटा दीजिए। तो हमको लगा कि अंकल की बात को सुधर जाए। और जब ट्रेनिंग था उस दिन हम बार बार बोले रवि सर आज हमको ट्रेनिंग भी जाना है, बोले कि नहीं जाना है, सब आल जाल काम, सब फालतू काम होता है। लेकिन फिर भी हमको विश्वास था कि पैसा की बात था, और पैसा का इतना दिक्कत होता था कि ना ही तो हम अपने बच्चे को अच्छा खाना दे पाते थे, ना ही तो कपड़ा दे पाते थे। और 10 से 15-20 दिन तक मैंने समझिए कि हम लोग का हालात ऐसा होता था कि हरा सब्जी के लिए हम लोग मोहताज रहते। और कभी कभी अपने बच्चे लोग को लेकर, क्योंकि बच्चा लोग बोलते थे साल भर में कभी होली, दीपावली, दशहरा आता था, 15 साल तक अपने बच्चे को अपना पैसा से कभी अच्छा कपड़ा खरीद के नहीं दिया, क्योंकि मम्मी पापा सपोर्ट करते थे, उस पैसे से हम अपने बच्चे को खरीद के देते थे। लेकिन एक दिन फिर सोचे कि ये जिंदगी कब तक ऐसे चलेगा, हमको कुछ करना चाहिए। तो अंकल जी की बात पे विश्वास करके डीएक्शन की ट्रेनिंग में गए। वहां जो ट्रेनिंग देने के लिए आए थे हम सभी के महागुरु मिस्टर पीटी अग्रवाल सर, एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। और वही ट्रेनिंग दे रहे थे और बता रहे थे कि हम लोग बहुत लेट से गए थे, बहुत लेट से गए, तो वहाँ बता रहे थे यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बताया, गैनोडर्मा के बारे में बताया, स्पारुलिना के बारे में बताया। गैनोडर्मा का प्रोडक्ट जो बना उसको खाने पी से गैस तबीयत में आराम मिलेगा। स्पारुलिना जो है बहुत सारी चीज के बारे में बता रहे थे कि खून को कमी को दूर करेगा, थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, सारा चीज के बारे में। तो ये सारा प्रॉब्लम जो था से रवि सर के अंदर था, खून की कमी भी था, प्लस में गैस कब्जियत से इतना परेशान थे कि इनको बनारस से इलाज चलता। तो हम सोचे कि जो दवा है, क्योंकि नया जो रहते हैं, नया आदमी, उन लोगों को लगता है कि ये दवा है, तो हम सोचे कि दवा जो है वो रवि सर को खिला देंगे। पैसा कैसे आएगा ये बताइए नहीं। जब पैसा के बारे में बोले, सर बता रहे थे कि सिस्टम से यहाँ काम करेंगे, क्योंकि यहाँ होता क्या, औसत का सिद्धांत। अगर लोगों से हम लोग जब बात करने के लिए फील्ड में जाएंगे, अगर 10 आदमी से बात की, अगर एक आदमी सुन लिया तो समझ है कि बहुत अच्छा बता रहा है। और 10 आदमी को बात करने गए, अगर 10 में से 3 आदमी, मतलब 2 आदमी सुन लिया,
तो बहुत ही अच्छा बताने गया, 10 में से 3 सुन लिया तो समझ जाइए कि करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। तो हमको लगा कि जाना है हम लोग को कि 10 से 3 पर जाना है और लखपति भी बन सकते हैं। अब बोले कि एक आम आदमी बात करके यहाँ बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे फैमिली में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे, सारे लोग को आज भी नौकरी अच्छा खासा सब कर रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी हमको लगा कि 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए की नौकरी मिलता है। यहाँ पे बोलते हैं कि कम पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ आदमी भी लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। तो ये विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन सर के पास गए, गुरुदेव के पास, सर के पास गए, मीटिंग खत्म हुआ तो हम बोले कि सर क्या हम कमा सकते हैं, क्योंकि मेरा सोच, हम डीएक्सएम की ट्रेनिंग सुनने आए थे मात्र 10,000 रुपया कमाने के लिए। लेकिन जैसी 10,000 रुपया की बात सर को बोले, सर बोले चलो भाग यहाँ से, लाख रुपया का सपना है तो तू सफल हो सकती है। और वो लाख रुपया के बारे में सोच कर क्या सर बोले, सर हम बहुत गरीब आदमी, हम लोग का अच्छा से खाने का ठिकाना नहीं, किसी तरह हम लोग जिंदगी को काट रहे हैं। बोले कि कुछ भी है बेटा, सिस्टम को पालन करो, तुम बहुत पैसा कमा सकती हो। और उनके बाद फिर हमको विश्वास हुआ। बोले कि तुमको पैसा क्यों कमाना है? तो हम बोले कि सर मेरा शौक है, हम रहते हैं मिट्टी के घर में, मिट्टी के घर में इतना दिक्कत होता था कि बारिश के टाइम में मेरे घर में कभी कभी खाना नहीं बनता। हम लोग सासू माँ हम लोग मिल करके गमला, तसला और बाल्टी लेकर के छाना करते थे। ये जिंदगी हम गुजारे और गरीबी का आग ऐसा लगा हुआ था कि मतलब समझे कि मट्टी के घर से जब निकलने के बाद हम झोपड़ी का भी महसूस किए, झोपड़ी में किस तरह रह जाए, वो जिंदगी हम देखे थे। और वो नहीं चाहते थे कि हम अपने बच्चे को देखें, इसीलिए बहुत डर लगता था। तो हम सर को बोले, सर हम मट्टी के घर में रहते हैं, खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा सोच है कि पढ़ाने के लिए, इसलिए मुझे 1 लाख रुपया चाहिए कि अपने बच्चे को एक अच्छा अमीर वाले स्कूल में पढ़ा, अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना है, अपने बच्चे लोग को अच्छा जिंदगी दे जो हमको नहीं मिला। तो बोले कि ठीक है बेटा कर सकती हूँ। और सिस्टम के द्वारा बताए गए हमारे अपलाइन है रोशन सर के लिए भी जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और वो हमारे बीच आए और आ करके बताने लगे कि आप कर सकती हैं, बता सकती हैं। लेकिन जैसे ये ड्रीम लिख करके घर पे गए, बाहरी वाला इंसान तो बाद में मारेगा, घर वाला इंसान आपको बैठा हुआ है डसने के लिए। जैसे लिख करके ड्रीम को साटे, अपनी बेटी को बोले बेटा ड्रीम लिख के साट दो। मेरे हस्बैंड बोले याल जाल लिख के क्यों साटी, ये सब केवल सपना दिखाया जाता है, जिंदगी में कभी सपना पूरा नहीं। लेकिन गुरुदेव बताए थे मीटिंग में कि बात उसी का सुनना जो पैसा कमाता हो। तो हमको लगा कि सर तो बता ही रहे थे जो पैसा कमाते हैं वही पैसा कमाने के लिए सिखा सकते हैं, तो हमको इनका बात नहीं सुनना चाहिए, हमारे गुरु जी का बात को सुनना चाहिए। और उस सपने को लिख कर ड्रीम पे विश्वास करके, क्योंकि बहुत सारे लोग सपना देखते हैं, सभी चाहते हैं कि हमको अमीर बनना है, लेकिन सपना को पूरा करने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। सपने को देखने के बाद हमको विश्वास हुआ। और सपना वो नहीं जो नींद में देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है। और उस दिन जब लाख रुपया देखे तो हमको समझ में आ गया कि जब डीएक्सएल से लाख रुपया आ सकता है तो औरंगाबाद जिला में सबसे फर्स्ट किसी का आएगा, उसमें रीता कुमारी द्रविड़ का नाम है। और ये सोच करके हम काम करना स्टार्ट किए। सुबह में ही निकल जाते थे, 7 बजे अपना घर को छोड़ दिए। उस समय मेरे हस्बैंड बोले क्या कि तुमको जो करना है वो करो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ये सब आल जाल काम है, इसमें सपना उतना पूरा नहीं होता। लेकिन हमको विश्वास था कि हम यहाँ से सपना पूरा करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 7.5 लाख रुपया, 3,000 रुपया आता था नौकरी से, उससे कभी नहीं भरा सकता। मेरे बच्चे कभी अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ सकते, कभी अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे। इसीलिए हमको डिसीजन लेना पड़ा और फील्ड में जाकर के रोज, मेरा उस समय छोटा वाला बेटा 4 साल का था, अपने बेटे को रूम में बंद करके ताला मार करके 3 बच्चे को स्कूल भेजते थे और हम फील्ड में काम करने के लिए जाते थे। फील्ड में मेरा कोई बात नहीं सुनता था, लेकिन केवल बताया गया था मीटिंग में कि आप बात कीजिएगा,
लेकिन लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस किए, प्रैक्टिस करते 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 फिर मेरा लोग बात सुनना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर यहाँ से अमीर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, सिस्टम से काम करना पड़ेगा। हम प्रोडक्ट लेकर के हर किसी के दरवाजे पे जाकर के बात करते थे, पागल की तरह चिल्लाते थे, लेकिन सोचते थे कि अगर आज हम इन लोग को बता रहे हैं, इन लोग मेरा बात को नहीं सुन रहा है, लेकिन एक दिन होगा कि जितने लोग आज ना बोल रहे हैं उन लोग से आगे हम हैं। और आज वही हुआ। बहुत सारे लोग अब आते हैं, बोलते हैं कि पहले फील्ड में जाती थी, हम आपको देखे हैं, हम लोग को याद ही नहीं रहता, क्योंकि उस समय फील्ड में जाते थे, करते थे। आज भी जाते हैं, होम मीटिंग ट्रेनिंग देते हैं। आज भी बहुत सारे लोग को विश्वास नहीं होता है। 10,000, 20,000, 25,000 रुपया कमाने के लिए इंसान सोचता है। 50,000, 1,00,000 की बात करते हैं तो पढ़ा लिखा इंसान का दिमाग हिल जाता है। हम बोलते हैं कि कुछ दिन और बर्दाश्त करो। यही रीता कुमारी रवि जब 10 लाख रुपया महीने का कमाएगी ना, तब पता चलेगा। उस समय भी लोग बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये कहा जाता है ना कि सच्चाई है। डी एक्शन में लॉजिक नहीं, मैजिक चलता है। यहाँ अनपढ़ आदमी भी लाख रुपया कमाता है। तो यहाँ ऐसे हो सकता है। और उसी तरह फिर रात दिन करके फील्ड में काम करना स्टार्ट किए। तब तक नहीं रुके जब तक मेरा लगा कि मेरा सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मेरे हस्बैंड बोलते थे एक बार आ गया पैसा बार बार नहीं आ सकता है। हम बोले कि वो दिन भी आएगा। ये मीटिंग ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार नहीं रहते थे। हम प्रोडक्ट को सेल करके मीटिंग का टिकट खरीद के पहले से रखते थे ट्रेनिंग में जाने के लिए, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो क्या बताएंगे। और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और जाना स्टार्ट किए, सिस्टम से काम करना स्टार्ट किया। आज वही रीता है जो कल तक रीता को 10 रुपया के लिए तरसना पड़ता था। एक बिंदी के लिए रोया करते थे, बिंदी नहीं हम खरीद पाते थे। अपने फैमिली में इतना दिक्कत होता था कि यहाँ घर चलाना था, घर पे भी पैसा भेजने के लिए रहता था। और इस तरह कष्ट करके के, बर्दाश्त करके के डी एक्शन में सिस्टम का, क्योंकि हम सिस्टम को सबसे तेजी से पकड़े। खाना रहे या नहीं, सब्जी आएगा या नहीं आएगा, सिस्टम के साथ रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और वही सिस्टम को पकड़ करके रखें। 1,000 पे भी, 3,000 पे भी एडवांस में बनाना सीखे। कोई भी काम एडवांस में ही करते। आज के डेट में डी एक्शन में मेरी पूरी जिंदगी बदल गया। कल तक क्या था, अच्छा कपड़ा नहीं। आज अपने बच्चे को, कल तक होली, दिवाली, दशहरा में इंतजार करना पड़ता था। आज जब चाहे तब मेरे बच्चे अच्छे कपड़े खरीद सकते। लोग अपने खुद से जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में लेकर के जाते हैं। कल फुटपाथ पर की दुकान पर जाकर के बोलते थे 300-200 का कपड़ा है, उसको निकालिएगा सबसे सस्ता वाला। आज जाकर के मेरे बच्चे अपने से पसंद करके कपड़े को खरीदते। आज अच्छा अच्छा खाना भी खा सकते, जैसा चाहे वैसे रेस्टोरेंट, घूमने के लिए भी जाते हैं। सारा चीज यहाँ डी एक्शन मिला। इसीलिए बोला जाता है गरीब आदमी की जिंदगी में रंग भरने का अगर कोई काम करता है तो ओनली फॉर डी एक्शन। और जहां से आदमी लखपति करोड़पति बन सकता है, केवल एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है आरबीसी, जहां से एक आम साधारण आदमी भी असाधारण बन सकता है, उसका मौका मिलता है। तो आप लोग, हम लोग सभी लोग अगर यहाँ पे काम करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। आज मेरे पास ही गाड़ी नहीं, मेरे टीम में 5-6 कार है। आज खुद हम पैसा नहीं कमाते हैं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1,20,000 रुपया महीना कमाते। तो अगर हम लोग सोच लेंगे, अगर चाह जाएंगे तो जन जन तक, घर घर तक जाकर के अगर डी एक्शन के बारे में बताएंगे तो आने वाला कल हर गरीब आदमी अमीर बनेगा, लखपति करोड़पति बन सकता है नेटवर्क मार्केटिंग से। और सबसे बढ़िया हमारे जो वसुपाल सर, रत्ना मैम जो है, इतने उम्र के बावजूद भी उन लोग को देख करके लगता है कि वाह क्या है आज के डेट में। उन लोग को देखने के बाद लगता है कि हम लोग के अंदर क्या हो गया है। अभी भी इतना अच्छा से चार्जिंग, पूरा एकदम हमेशा काम करना। और हम लोग तो थक जाते हैं, लेकिन उन लोग को देखने के बाद लगता है कि नहीं, अभी बहुत काम बाकी है, क्योंकि अभी डी एक्शन में कुछ नहीं, एक बूंद के बराबर है। लेकिन डी एक्शन में जब हम लोग जैसा इंसान आगे बढ़ करके अगर लखपति करोड़पति बनेंगे तो बहुत सारे लोग
क्योंकि जो लोग सोचते हैं गरीब आदमी का बच्चा जिसको पढ़ने का उम्र है वो जाकर के खेत में काम करता है, वहां तक अगर हम लोग डीएक्शन के प्रोडक्ट को लेकर के जाएंगे, एक साधारण आदमी एक सपना देखेगा अमीर बनने का, तो हमारे नीचे लखपति लोग का लाइन भी लग सकता है। और बहुत सारी चीज यहाँ पे मिला, स्वास्थ्य भी मिला, धन भी मिला, विदेश यात्रा भी करते हैं, हर साल पति पत्नी लोग जाते हैं घूमने के लिए, और सब कुछ मिला। अगर आप लोग भी चाहते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं भाग्य और भविष्य, ये सब कुछ नहीं होता। एरोप्लेन कभी देखे नहीं थे एरोप्लेन कभी देखे नहीं थे, क्योंकि गरीब आदमी जो होता है ना, वो कभी कभी हवाई जहाज अगर ऊपर से जाता था तो मिट्टी के घर से निकल कर बाहर देखते थे, ऐसा होता है एरोप्लेन। लेकिन डीएक्शन में इतना आसान हो गया, आज हम लोग एरोप्लेन पे बैठते हैं, बैठ करके विदेश घूमने के लिए जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि गरीब आदमी को ये सब कुछ मिला, कभी सोचे नहीं थे। और बहुत सारे लोग सोचते हैं भाग्य और भविष्य, भाग्य भविष्य कुछ नहीं होता है। आप कर्म कीजिएगा तो अपने भाग्य को भी चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, बहुत सारे लोग बोलते थे कि गरीब घर में इसका शादी हुआ, ये बदकिस्मत है, मजाक सारे लोग उड़ाते थे, लेकिन रोते थे, बहुत कोसते थे कि सही हम बहुत बदकिस्मत है जो मेरा शादी गरीब घर में हुआ। लेकिन वही बदकिस्मत के कारण है कि अगर हम कर्म डीएक्शन में किए तो कल तक लोग बोलते थे कि भाग्यहीन है, और आज डीएक्शन से क्या सारे लोग बोलते हैं कि बहुत भाग्यशाली है, कि विदेश भी जाती है, कार भी मेंटेन करती है, इसका तो जिंदगी एकदम बदल गया। तो कब होगा? जब आप कर्म कीजिए, कर्म कीजिए, सिस्टम के साथ काम कीजिए, और फील्ड में जाइए, जाकर के कोई भी कुछ बोले किसी का बात को मत सुनिए। आपके अपलाइन आपके साथ में खड़े, अगर अपलाइन बोल रहे हैं कि लाख रुपया, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ कमा सकते हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु जब आपके साथ है, क्योंकि दुनिया वाले आपको जीतने नहीं देंगे और आपका गुरु कभी आपको हारने नहीं देंगे। तो अपने अपलाइन पे विश्वास करके काम कीजिए, किसी का बात मत सुनिए, कोई दाएं बोले बाएं बोले किसी का मत सुनिए। क्योंकि अगर सपना है, गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए रात दिन एक कर दीजिए। और रात दिन जब एक करेंगे तो सोच लीजिए कि जब सच होगा, एक गरीब आदमी अमीर बनेगा। क्योंकि गरीब आदमी का कोई अमीर बनने का कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि उसके पास हिम्मत नहीं है, वो चाहता ही नहीं गरीबी को छोड़ने के लिए। लेकिन लास्ट एक ऑप्शन मिला है डीएक्शन में, जहाँ से साधारण आदमी अमीर बन सकता है। इसके लिए जाकर के लोगों से बात करना, बताना होगा। अगर इस तरह हम लोग बताएंगे, जाकर के फील्ड में काम करेंगे, तो बहुत सारे लोग लखपति करोड़पति बन सकते हैं। और मेरे भी टीम में बहुत सारे यंग बच्चे, लेडीज लोग जो कल तक गोईठा थापती थी, जैसे तैसे जिंदगी गुजारती थी, आज अच्छा खासा पैसा कमाती, उन लोग भी अपना जिंदगी को बदल रही है। तो हम ही खुद नहीं, बहुत सारी लेडीज लोग मेरी टीम में पैसा कमा रही है, अपनी जिंदगी को बदल रही है, अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा रही है। तो यहाँ केवल अपना जिंदगी बदलना नहीं होता है, लाखों करोड़ों लोगों को जिंदगी हम बदल सकते हैं। अगर ये पावर अगर कहीं मिलता है तो ओनली फॉर डीएक्शन, क्योंकि बाहरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक मास्टर का बेटा, मास्टर जो है अपने बेटा को मास्टर नहीं बना सकता है, डीएक्शन में डायमंड जो है वो अपने बेटा को डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, सब कुछ चाहे दूसरे को भी अगर खुद बन सकता है तो बना सकता है, डॉक्टर लिन की वजह से। तो खुद से सोचिए, सिस्टम ऐसा है जिसमें एक अमीर आदमी भी चल सकता है, एक गरीब आदमी भी चल सकता है, एक मजदूर भी चल सकता है, पढ़ा लिखा भी चल सकता है, और एक धान काटने वाली भी मेरे टीम में आज अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो खुद से सोचिए, सारे लोग अभी यहाँ सफल रहे, तो अपने जिंदगी को बदलना है। और कहा जाता है कि भाग्य पे भरोसा कीजिएगा तो उतना ही मिलेगा जितना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन अगर कर्म पे भरोसा कीजिएगा तो वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो आप पे डिपेंड है। अगर हम भी भाग्य के भरोसे रह जाते तो रीता गांव में वही सड़ करके मर जाती, इसको कोई नहीं जानता। लेकिन हम क्या किए? कर्म पे विश्वास किए
और कर्म पे विश्वास किए तो कितना हो गरीबी था, कितना हो दिक्कत था, बहुत सारे लोग ना बोले, लेकिन मेरा सोच, मेरा सपना, मेरा इरादा पक्का था, उनको जीतने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। इसीलिए हम सोचे कि हम कम पढ़े हैं तो क्या हुआ, अनपढ़ है तो क्या हुआ, जब यहाँ मौका है पैसा कमा सकते। और आज अच्छी मेरी जिंदगी है, मेरी पूरी तरह जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो आप सारे लोग भी कर सकते हैं, एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि गरीब आदमी को कभी भी एक अच्छा जिंदगी मिलता नहीं, गरीबी में मर जाता है। तो यहाँ मौका मिला है, उसको प्राप्त कीजिए और चलना। और सबसे बड़ी चीज कहा जाता है कि एक इंसान जो होता है, अगर सोच ले, अगर चाह जाए कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, तभी बदल सकता है। अगर नहीं सोचेगा, नहीं चाहेगा, तो लाख सपना देखने से कुछ नहीं होता है, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। तो ये सब कर सकते हैं और बता सकते हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग को अमीर बना सकते हैं। और यहाँ पे है कि हमको केवल एक ही चीज लगता है, सबसे बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक आम आदमी को हम लोग यहाँ सिस्टम के साथ जोड़ करके उसको अमीर बना सकते हैं। लेकिन ये पावर सबके अंदर नहीं है, सब काम में सब ये सब नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिद करना सीखो, जिद करना सीखो, जो नहीं लिखा तकदीर में उसको पाना सीखो। तो जब जिद करेंगे तभी मिलेगा, जिद्दी नहीं बनेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो सारे लोग सिस्टम के साथ काम कीजिए, और बहुत ही खुश नसीब हम लोग जो है, जो इतने सारे ग्रेट अपलाइन आज सीखने के लिए हम लोग को मिल रहा है, घर में बैठे सीख रहे हैं। और हमारे रत्ना मैम वसुपाल सर जो है, जो हम सभी लोग को एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, जो एक साधारण आदमी को बोलते हैं कि तुम अगर मतलब जिंदा हो, मरोगे तो क्या दोगे। तो हमको लगता है वही कि सच में अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन अगर डीएक्शन में अगर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ रुपया अगर महीना कमाते हैं, तो अगर हम वो चीज बच्चे को छोड़ के जाएंगे, तब एक अच्छा माँ बाप बन सकते हैं। वरना अगर हम बच्चे को कुछ दे करके नहीं जाएंगे, तो एक अच्छा माँ बाप भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा भी मजदूरी करेगा, लेकिन वो सोच को हटा दीजिए। आज से एक नया सिस्टम के साथ काम कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में एक मजदूर आदमी भी लखपति बन सकता है, इसका चांस है। तो सारे लोग काम करके यहाँ सिस्टम के साथ अमीर बनना है, क्योंकि भाग्य और भविष्य के भरोसे नहीं बैठना है। क्योंकि भविष्य तभी आपका अच्छा होगा जब आज कर्म कीजिए। जब आज कर्म नहीं कीजिएगा तो कल अच्छा होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा। आज अच्छा कर्म कीजिए, सिस्टम के साथ काम कीजिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। तो सारे लोग काम कीजिए, और आज देखिए सब कुछ मिला, आपको भी मिलेगा। और लेडीज लोग को कहते हैं ना, लेडीज कमजोर होती है, कमजोर नहीं होती है। लेडीज जब तक 4 दीवारी में घर में बैठी है तो कमजोर है, लेकिन जिस दिन लेडीज घर से बाहर निकलेगी ना, तो बोला जाता है ना कि दुर्गा और काली का भी रूप होता है, और लेडीज घर से बाहर निकलेगी तो वो दिन दूर नहीं, झांसी की रानी भी बन सकती। कब? जब सोच लेगी, चाह लेगी, ठान लेगी, तब। इसीलिए नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, तो जन जन तक जेंट्स लोग तो है ही, अगर लेडीज लोग अगर समझ जाएगी तो मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, तो पूरा समझा हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जेंट्स लोग बाहर तक जा करके जेंट्स लोग को बता सकते हैं, घर में नहीं अंदर जा सकते हैं, लेकिन लेडीज लोग का इतना बड़ा पावर है कि उसके घर के अंदर घुस करके बताएगी भी, खाना जो बने उसके खा सकती है। क्योंकि हम लोग का बहुत अच्छा, कल तक हम लोग बात करते थे तो बोलते थे कि एक लेडीज शिकायत कर दी, लेकिन आज डीएक्शन में क्या है कि एक दूसरे का सपोर्ट करके स्वास्थ्य के प्रति, धन के प्रति, हर चीज के बारे में बता करके, और एक लेडीज लोग को, क्योंकि अगर किसी को सोच है, अगर सोच है किसी को पैसा कमाने का, तो अगर हम लोग बताएंगे कि हम भी घर में दबे हुए थे, कभी सोचे नहीं थे, लेकिन एक गली में कपड़ा बेचने वाले इंसान, मेरे सब बहुत लिखाई करके घर में रह रही है,
खाना बना रही है, काम कर रही है, अगर वो चाह जाए और इसके डिएक्शन के बारे में बता दिया जाए तो बहुत सारी लेडीज लोग जब खाना बना सकती है, जब बच्चे को रख सकती है, तो लेडीज जब डिएक्शन में काम करेगी तो एक एक महिला क्राउन एम्बेसडर भी बन सकती है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो सारे लोग सिस्टम पर काम कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। और क्योंकि लेडीज के अंदर बहुत बड़ी शक्तिता रोती है तो वो कमजोर होती है, लेकिन जिस दिन आंसू पहुंचती है ना तो उस दिन झांसी की रानी बनती है। तो बहुत सारे लोग बन सकते हैं, कर सकते हैं, और बहुत लोग दबे हुए हैं, ठीक ना, दबे हुए हैं, उन लोग को, सारे लोग को आगे निकालना है और निकाल करके दिखाना है कि हम लोग भी एक नया इतिहास को रच सकते हैं और डिएक्शन में नंबर 1 हो सकते हैं। तो यही करना है और सारे लोग को, जितने भी लोग हम लोग हैं, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ में यंग बच्चा लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, खुद से रवि सर की बात सुने। रवि सर क्या बोले, हम नौकरी करते हैं आज भी 25,000 रुपया, जितना ही 25,000 रुपया महीना कमाते हैं, हम 37,000 रुपया फी देते हैं। नौकरी से ये 25,000 रुपया महीना कमाते हैं, हम 37,000 रुपया अपना बच्चा को फी देते हैं। तो आप खुद से सोचिए कि कौन अच्छा है, नौकरी या नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि नौकरी ये गारंटी देता है कि आपका जिंदगी भर पेट भरेंगे, लेकिन नौकरी कभी आपको अमीर नहीं बना सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डिएक्शन आपको लखपति करोड़पति बनने का मौका देता है। तो आपको डिसीजन लेना है, एक नौकर बन के जिंदगी गुजारना है, मालिक एक नौकर बनने से अच्छा है कहीं मालिक बन के जिंदगी को गुजारना। तो बस सारे लोग इस सिस्टम के साथ काम कीजिए और आगे बढ़िए। जितना भी मेरा प्रोडक्ट है उसको खाइए, पीजिए, स्वस्थ रहिए। पहले क्या करना है, तो सारे प्रोडक्ट को खाना है। खाने के बाद लोगों के पास दम के साथ जाके बात करना, हम भी जाकर के बात, और बात करने के बाद सारे लोग को मीटिंग में लाना है। मीटिंग ट्रेनिंग में लाइए, लाने के बाद जो भी, क्योंकि आज भी हम होम मीटिंग देने जाते हैं और होम मीटिंग नीचे बैठ करके देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि बहुत सा गरीब आदमी है तो उसको मालूम है कि हम क्या है, और नीचे बैठ करके जाकर के ट्रेनिंग देते हैं और जाकर के देखते हैं कि बहुत सारे गरीब आदमी को, अरे अमीर आदमी को पैसा कमाना सिखा दिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो गरीब को अमीर बना देंगे तो बहुत बड़ी। तो ये सारे चीज को समझ करके काम करना स्टार्ट किए। तो आप लोग भी आज मेरी दुनिया में एकदम समझिए कि डिएक्शन के बदौलत, आरबीसी के बदौलत मेरा पूरा जिंदगी चेंज हो गया। कल तक गांव में रहते थे, आज शहर में हम लोग रहते हैं। कल तक 1,00,000-2 लाख रुपया के लिए सपना था, आज हम लोग सोचते हैं 32 लाख रुपया की जमीन ले लिए और मेरा एक ही सोच है कि डिएक्शन से 1 करोड़ का बंगला बना, अपना घर। ये सपना देखे, सारे सपने को सच करने वाले हैं। और बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर का भी हम लोग सपना लिए हैं, बहुत जल्दी क्राउन एम्बेसडर बने और अपने टीम में कम से कम क्राउन एम्बेसडर लखपति करोड़पति का एकदम इतना ज्यादा हो कि जिधर जाए उधर लखपति का लाइन लगा करे। और यही सब कर करके, और जितने भी लोग हैं सारे लोग अगर इस मीटिंग को सुन रहे हैं, ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, तो जिस तरह रवि सर हमको बहुत परेशान किए, क्योंकि 1.5 साल तक डिएक्शन में काम करने नहीं दिए थे। 1.5 साल तक ही हमको परेशान किए थे, बोलते थे कि तुम नौकरी करने वाली की वाइफ को घर से बाहर मत जाओ, नौकरी करने वाली की वाइफ की जरूर, लेकिन 15 साल तक एक साड़ी भी खरीद के नहीं दिए थे। 15 साल के बाद एक मात्र 300-400 रुपए की साड़ी खरीदी। सोचिए, तो जितने भी नौकरी करने वाले हैं, खुद से अगर पार्ट टाइम अगर डिएक्शन में काम कीजिएगा, तो रवि सर बोलते थे नमक रोटी खाएंगे लेकिन डिएक्शन नहीं करेंगे, आज बोलते हैं डिएक्शन करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। तो आप लोग को सोचते हैं कि क्या करना है, आज नौकरी पे ध्यान नहीं देते, आज डिएक्शन पे ध्यान देते ज्यादा। और हम लोग हस्बैंड वाइफ हर जगह मीटिंग ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं, मिल के काम करते हैं। आप लोग भी मिल करके काम कीजिए, क्योंकि अगर अकेले काम कीजिएगा तो जिस काम को 2 साल लगेगा, अगर हस्बैंड वाइफ मिल करके काम कीजिएगा वो काम 1 साल में हो सकता है। तो
आप लोग को डिसीजन लेना है कि क्या करना है, और काम कीजिए सारे लोग फील्ड में जाकर के सिस्टम के साथ। और अभी नहीं, अभी तो लॉकडाउन है कोरोना वायरस को लेकर के, जितना ज्यादा उतना प्रोडक्ट को खाइए एकदम, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगा तो कोई भी वायरस आप पे टच नहीं करेगा। तो सारे लोग इस प्रोडक्ट को खाइए, दम तक कॉन्टेक्ट रजिस्टर को पूरा बनाइए, क्योंकि रवि सर भी बना रहे हैं, हम भी वहां पे बैठते हैं, अभी देख रहे हैं पूरा ज्यादा कॉन्टेक्ट रजिस्टर हम लोग का बन रहा है। तो कॉन्टेक्ट रजिस्टर बना करके एक ही तरीके क्या करना, हम लोग को जाकर के फील्ड में काम करना है, जाकर के एकदम जितने लोग जितना दिन से बैठेंगे हम लोग निकलेंगे, सारे लोग को बताएंगे, और बताने के बाद 1 साल के अंदर क्राउड इन्वेस्टर बन जाए। जितने भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो, कॉन्टेक्ट रजिस्टर को बना करके सिस्टम के साथ काम करके और 1 साल के अंदर क्राउड इन्वेस्टर बनना है। और यहाँ तो कहना ही है ना, जब आज हम लोग पैसे के लिए तरसते हैं, कुछ अच्छा खाना अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए, अरे सब चीज डी एक्शन में एक अमीर वाला जिंदगी जीना स्टार्ट कर दे। जब हम लोग बाहर जाते हैं तब हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग कौन जिंदगी है। इसीलिए किसी का बात में मत सुनिए, डी एक्शन में सिस्टम के साथ काम कीजिए और सिस्टम से साथ काम करके और अमीर बनिए। और कोई भी कुछ बोले किसी का बात मत सुनिए, केवल अपलाइन की बात, क्योंकि अपलाइन ही आपको बहुत आगे ले जाते हैं, और वही अपलाइन जिसपे आप 100% विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं, वो जो कहें उनके प्रति आत्मसमर्पण हो जाए और सिस्टम के साथ काम कीजिए, आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से रोक नहीं सकता है। और हम लोग भी 100% अपने आप पर विश्वास करते हैं। केके अग्रवाल सर, रोशन सर और इन लोग दोनों जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। और आज सफलता का भी वजह है कि जिस लेडीज को कल तक बोलने बात करने नहीं आती, घर से निकलना अच्छा नहीं लगता था, वो आज के डेट में देखिए हर जगह मीटिंग के लिए हम लोग को लगता है बात करना। केवल एक ही चीज बताया था रोशन सर कि बात करना सीख जाइएगा स्टेज पे ना, तो स्टेज पे जो बोलने वाला आदमी आया है ना, उसके पास सब कुछ है, उसके पास अच्छा घर है, अच्छा कार है, पैसा है, मौज मस्ती है, विदेश यात्रा है, क्या आपको चाहिए? हम एकदम चाहिए। तो आप भी बोलना स्टार्ट कीजिए। और तो हम सोचे कि जब सब कुछ मिल सकता है तो नीचे बैठ के क्यों सुनेंगे, हम भी बोलना स्टार्ट किए। आज मेरे पास भी सब कुछ है। आप लोग भी जितने लोग बात को सुन रहे हैं, ध्यान रखिए कि बस आपकी सफलता कुछ ही दूर पे, उसको प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। क्योंकि ये मत सोचिए कि कौन आदमी, क्योंकि भगवान को जब हम लोग आरती या भजन करते हैं तो अगर मंदिर में पूजा करने के लिए गए हैं, अगर पूरा विश्वास के साथ अगर पूजा नहीं करेंगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अगर हम सोचे हैं कि पूजा कर रहे हैं, We will begin you. I think their internet is a little weak. We'll begin you, okay? It's okay. We will begin with. To begin with. ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ. ಅವ್ರದ್ದೇನೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. How was the story of Rita and Ravi? बहुत वंडरफुल है। ये लोगों ने बहुत लड़कर उसका जीवन को वो खुद बदल लिया। ये लोगों ने इतना मेहनत किया, इतना अच्छा मेहनत किया। आप दोनों, बहुत खुशी है हमको। आप लोगों ने आपका मेहनत से गरीबी से बाहर आ गए। हमारा मिशन वही है
रिएक्शन का मिशन है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी, वेलफेयर, ये सभी आपका आज़ादी के लिए आप लड़ा है। हमको मालूम है दुनिया में, भारत में ही नहीं, दुनिया में कोने कोने में, सभी देश में गरीब लोग हैं। सभी देश में लोगों को बहुत आर्थिक आज़ादी नहीं है। हम सभी आर्थिक आज़ादी के लिए लड़ने वाला है। आर्थिक आज़ादी जी कोई भी बाहर का लोग नहीं दे सकता है। आर्थिक आज़ादी आपके माँ बाप से नहीं मिलेंगे। आपको माँ बाप आपको जन्म दे सकता है। आर्थिक आज़ादी को आप खुद खोजना। दुनिया में आर्थिक आज़ादी कोई भी सरकार नहीं दे सकता है, कहीं भी नहीं दिया है। कोई भी देश में आर्थिक आज़ादी थर्ड पार्टी से नहीं आएंगे। जो अमीर बना है दुनिया में, वो सभी लोगों को जीवन देके तो वो खुद लड़कर अमीर बना है। दुनिया में आज जो मॉडर्न डे में, आधुनिक युग में अमीर है, वो सभी गरीबी से बाहर आने के लिए उसके जीवन में लड़कर अमीर बना है। वो बिल गेट होंगे, धीरूभाई अंबानी होंगे, और कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आज है और अमीर लोग हैं, कोई भी सेक्टर में हो, वो एक्टर होंगे, वर्कर होंगे, कोई भी हो, कोई भी सेक्टर में जो लोग हैं वो अमीर बना है, खुद लड़कर अमीर बना है। इसीलिए वो अमीरी का सिद्धांत इतना ही है, वो खुद लड़ना है जीवन में गरीबी से बाहर आने के लिए। आज का युग में कोई भी अमीर बन सकता। आपको मालूम है मॉडर्न डेज ऑल मिलियनियर्स, मॉडर्न डेज ऑल रिच पीपल आर सेल्फ मेड। कोई भी सेक्टर में हो सकता है। ये सिद्धांत हमने हासिल करे तो ये सिद्धांत को हमने ठीक ढंग से स्टडी करके वो रास्ते में चलने का निर्णय लिए तो किसी भी सेक्टर में कहीं भी हो आप अमीर बन सकते। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत लोग आता है आज़ादी के लिए, उसको खुद बॉस बनना है, उसको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, कोई भी इसका बॉस नहीं है। मेंटर हो सकता है, गुरु हो सकता है। अच्छा गुरु से सीखना, अच्छा मेंटर का हाथ पकड़ना, वही है सीक्रेट। ये इंडस्ट्री में हजारों लाखों मेंटर्स हैं। जो लोग ये इंडस्ट्री में काम करके सक्सेसफुल हो गया है, वो दूसरों का लाइफ बदलने के लिए लड़ते हैं, काम करते हैं। एक बार उसका जीवन का परिवर्तन हो गया। हम सभी अभी भी प्रोएक्टिव है, काम करता है दिन रात। एक ही कारण है, हमारा जो लाइफ एक मॉडल बनकर लोगों को लाइफ बदलने में कामयाब बने, तो क्यों हम एक्टिवली काम नहीं कर सकता है। हमारे साथ जिस दिन तक काम करने का शक्ति भगवान ने दिया है, इसीलिए यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं है। आप कितना बरस के हुए हो, अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ लोगों ने 80 बरस में, 90 बरस में, 100 बरस में भी काम करने वाला है। बहुत इंडस्ट्री में 100 बरस के बाद भी उसका उम्र होंगे 100 बरस, 101 बरस, 102, 105, इस तरह का बरस में भी वो लोग एक्टिव है। ये लोग
खुद मार्केट में विजिबल है, मोटिवेट करता है, टीम को सपोर्ट करता है, लोगों को हेल्प करता है। इसका ये इंडस्ट्री में अमीर बनने का एक ही चीज चाहिए, वो बहुत बड़ा सोच। आपको जब तक बड़ा ड्रीम नहीं है, बड़ा सोच नहीं है, बड़ा सपना नहीं है, आप इसमें सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सपना के साथ काम करने का नॉट ओनली निर्णय, डिसीजन, एक्शन, फील्ड में एक्शन। मुश्किल का दिन आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे, नेगेटिव आएंगे, गिराने वाला आएंगे, आपको डिस्करेज करने वाला होंगे। बाहर बातें करें तो नेगेटिव ही नेगेटिव है। लोग आपको सुनने को तैयार नहीं होंगे। लोग आपको सुनेंगे जब आप सक्सेस बनने के बाद ही, वो हमको मालूम है आप तरह होंगे। मैं सोच तभी भी बहुत लोग हैं आपका सक्सेस को पकड़कर हम डेवलप होना, इस तरह का चिंतन होने वाला बहुत कम लोग हैं। लोगों को बढ़ने के बाद लोगों को देखते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह लोगों ने महीने में ये इंडस्ट्री में कमाता है। 20-30 लाख भी लोग कमाता है। इस तरह का बड़ा इनकम के बाद भी लोगों ने जोड़ने को तैयार नहीं होंगे। वो सोचता है अभी आप बढ़ गया है, आपका ग्रोथ हो गया है, हमको क्या बोल। तभी स्टेज में लोग जो बढ़ना नहीं चाहता है, इस तरह का लोगों को हम ये इंडस्ट्री में आकर उसका ग्रोथ को कारण नहीं बन सकता। इसीलिए जो लोग नहीं चाहिए तो लोग कभी भी कुछ भी नहीं सकते क्या वो बढ़, कभी भी वो उसके दिमाग में कोई भी ड्रीम नहीं है। उसके दिमाग में एक ही है, हमारा लाइफ इसी तरह होंगे, हम इसी तरह रहेंगे, साधारण लाइफ को हम बीतेंगे। इस तरह का सोच में जो रहने वाला है, बहुत कुछ मिडिल क्लास को, मध्यम वर्ग का लोग को, गरीब लोगों को कोई भी मौका नहीं है। वो उसका जो लालाट में जो लिखा है उस तरह होंगे, वो सोचकर बैठेंगे। मध्यम वर्ग के लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमको सब कुछ है, बस 20,000 मिले तो 20,000 में लाइफ बिताना, 30,000 है तो 30,000 में तनख्वाह में लाइफ बिताना, 50,000 हो गए तो उसको इतना घमंड हम बहुत बड़ा कमाने वाला है, 60-80,000 हो गई तो उसके साथ बातें नहीं कर सकता है। इस तरह का जो चिंतन में रहने वाला है, ये लोग कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आंखें नहीं डालता। जो लोग है मध्यम वर्ग के लोग, काम करने वाला है, जो काम करके 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 ये 10 बरस, 20 बरस, 30 बरस काम करके थक गया है, उसको कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, अभी लाइफ में रिटायर होने वाला है, मिडिल एज में है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, टेम्पररी वर्क है, कभी भी कंपनी से निकाल सकता है प्राइवेट सेक्टर में। इस तरह का लोगों को जो इनसिक्योरिटी है, इसमें कुछ लोगों ने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम और कुछ कोई चीज है कमाने का रास्ता, इस तरह ढूंढ कर जो आने वाला है, उस तरह का लोग काम करने को तैयार होकर आएंगे, निर्णय के साथ आएंगे, उसके साथ ड्रीम होंगे, उसके साथ एक विजन होंगे। इस तरह का लोग ये इंडस्ट्री में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है। और कुछ लोग हैं वो कभी भी लाइफ में सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचेंगे।
जो लोग नेटवर्क इंडस्ट्री को आता है उसका फर्स्ट सोच होना उसका सिक्योरिटी क्या है, फ्यूचर सिक्योरिटी। मे बी ओल्ड एज में, मे बी बच्चों के बारे में चिंतन, मे बी उसका फ्यूचर जनरेशन, मे बी नेक्स्ट जनरेशन को हम कुछ करके जाएंगे। घर नहीं होंगे, बिना घर बहुत कुछ लोगों ने मर जाता है। उसको रहने के लिए एक गरीबी में घर भी नहीं है, कार के बात नहीं है, लग्जरी के बात नहीं है, रहने का रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज जो चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, बेसिक नेसेसिटी, वो बेसिक नेसेसिटी भी नहीं होंगे। इस तरह का जीवन को बिता कर जाएंगे। इसमें जो लोगों का चिंतन है हमको अच्छा हमारे घर होना, झोंपड़ी में नहीं रहना, एक मकान बनाना, बच्चों को अच्छा पढ़ाना, बच्चों को अच्छा कपड़े होना। हमारे साथ न्यूट्रिशन नहीं है। आज न्यूट्रिशन फूड लेने के लिए घर में, न्यूट्रिशन खाना बनाने के लिए, न्यूट्रिशन चीज खाने के लिए, ये फल होंगे, फ्रूट्स होंगे, मिल्क कोई भी हो, पैसा चाहिए। पैसा नहीं तो अच्छा आहार भी नहीं खरीद सकता है। इसीलिए उसका चिंतन अच्छे आहार के, ये बेसिक नेसेसिटी है, उसके भी ऊपर नहीं हो तो हम किसी कुछ खाकर जीवन को बिताएंगे। बहुत कुछ लोगों ने इस तरह का कारण, गरीबी के कारण, उनकी कमियां, कुपोषण से बहुत रोगों को अट्रैक्ट हो। इसीलिए हमको अमीर बनने का जो रास्ता है वो बाद में आएंगे। बेसिक नेसेसिटी, गुड फूड, गुड क्लोथिंग, गुड शेल्टर, इसके लिए जो लोग लड़ने को जो तैयार है, रिस्क के बिना, इन्वेस्टमेंट के बिना काम करके फील्ड में, आज लोगों ने 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा काम करने वाला है। लेबर क्लास से देखे तो आप 100 रुपये 200 रुपये को 12 घंटे काम करें। बहुत कुछ इंडस्ट्री में मैं देखता हूँ, होटल में काम करने वाला, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाला, उसका वर्कर्स लेबर कैटेगरी जो है, उसका जीवन इतना मुश्किल से वो इतना मेहनत करता है। ये जो मेहनत को उसका क्या रिटर्न मिलता है, क्या जीवन उसका जीवन बिताता है रोड साइड में, आपको मालूम है। इस तरह का लोग है, उसको मालूम नहीं है। आज हमने वही मेहनत ए सेक्टर में करे तो, डायरेक्ट सेलिंग में करे तो, नेटवर्क इंडस्ट्री में करे तो वही मेहनत 12 घंटा, वही 8 घंटा, वही 10 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, वो नहीं, इवन 2 घंटा काम करे तो डेली टारगेट लेकर प्रोडक्ट को बेचना, प्रोडक्ट को मार्केट को डालना, इतना अच्छा स्वास्थ्य का प्रोडक्ट, हेल्थ का प्रोडक्ट, प्रिवेंशन का प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट, लोगों को स्वस्थ बनाने का जो चीज हमारे हाथ में है डिएक्शन में, उसमें उसको लोगों का हाथ में डालने के लिए, लोगों से बातें करके उसको प्रोडक्ट बेचने के लिए घमंड हो तो, गर्व हो तो, वो कभी भी ये इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं होंगे। ईगो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अमीर बनना है तो फर्स्ट आपका ईगो को बाहर फेंकना, उसको अग्नि में डालना, उसका अग्नि में डालना, आपका घमंड को, ईगो को। क्यों? आपको अमीर बनना है। अमीर बनने के लिए कुछ भी सुनने को तैयार है आज। अबे आप देखिए कितना लोगों ने इंसल्ट किया, कितना लोगों ने उसको फायर खींचा, कितना लोगों ने उसको बताया रोड साइड वाला वो कैसा बहुत बड़ा इंडस्ट्री का मालिक बनेंगे। हमारा धीरूभाई अंबानी को वो कभी सुना?
वो जब रोड्स में कपड़े बेच रोड साइड टेक्सटाइल वाला, वो बहुत बड़ा शोरूम नहीं, बहुत बड़ा कारखाने नहीं किया, बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं किया, रोड में कपड़े हॉकर, रोड में टेक्सटाइल बेचना इनिशियली इंडस्ट्री का मालिक बनने के पहले लोगों ने बताया। वो जब भी इंडस्ट्री के बात किया, जब भी उसका बड़ा सोच था मैं अमीर बनना, मालिक बनना, कोई भी उसको सपोर्ट करने का तैयार नहीं था। सभी लोगों ने बताया ये क्या है, रोड साइड कपड़े बेचने वाला, ये कारखाने का मालिक बनेंगे कभी। अंबानी जी ने बताया मुझे मालूम है मैं हस्ती हूँ, मैं हस्ती हूँ, हस्ती में अभी हाथी, मैं हाथी हूँ, मैं बड़े हस्ती हूँ, हाथी हूँ, मैं हाथी रोड में चले तो लोग क्या सोचेंगे, हाथी रोड में चले तो कुत्तों ने भौंकता है, कुत्तों ने हजारों कुत्तों ने भौंक कर हाथी के पीछे दौड़ता है, कभी हाथी ने पीछे मुड़कर देखता है नहीं, क्यों? हाथी तो हाथी है, कुत्ते तो कुत्ते हैं, बताता है। इसीलिए जो लोग इंसल्ट करेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, उसका ऊपर आप हाथी का सोच है तो, आप एलिफेंट बनना है तो, इतना बड़ा ग्रोथ आपका होना है तो, किसी के बात से आप प्रभावित नहीं होना, नेगेटिव बात से। नेगेटिव ये दुनिया तो नेगेटिव है, तब पॉजिटिव, ये दुनिया तो पॉजिटिव है तो कहाँ जाता है? नेगेटिव है, नेगेटिव करने वाला है, नेगेटिव लोग हैं, इसीलिए सभी लोग अमीर नहीं बन सकता। जो अमीर बनेंगे वो पॉजिटिव ही होना, पॉजिटिव लोग ही अमीर बनेंगे। इसीलिए आज का संदेश है मेरा, आप लोगों ने पढ़ना है, आपके जैसे गरीब लोगों को जीवन को बदलने के लिए हमने सब कुछ त्याग करके ये सेक्टर को आया, नहीं तो 20 वर्ष के पहले जो मैडम रत्ना ने मैंने निर्णय लेकर मेरा प्रोफेसर पोस्ट से रिजाइन कर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर मैडम ने अस्पताल बंद करके ये नया इंडस्ट्री को, नया सेक्टर को नहीं आते था, हमने आया। हमको मालूम है एक दिन हजारों नहीं लाखों लोगों को जीवन बदलेंगे। आज हमको खुशी है, इतना खुश है हमने, लाखों लोगों को जीवन बदल गया है। इसीलिए जो लोगों को लाइफ बदल गया है, इस तरह का लोगों को सामने लाए तो और ज़्यादा लोगों को, और गरीब लोगों को, साधारण लोगों को, जो लोग उसके लिए लड़ने तैयार है, जो लोग आज़ादी चाहते हैं, जो लोग आर्थिक आज़ादी के लिए लड़ने वाला है, ये लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए इस तरह का प्रोग्राम DXN RBC यूट्यूब चैनल ने चालू रखेंगे। ये परमानेंट होंगे। ये कोरोना का लॉकडाउन पीरियड हमको बहुत प्रोडक्टिव पीरियड बन गया है। हजारों लाखों लोगों को इन्फॉर्मेशन ये माध्यम से मिलेंगे। आप लोगों ने बढ़ना है। आपको कल भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल स्टोरी आपको मिलेंगे। और सबसे अनुरोध है, सभी को बताइए, अभी आज ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन पावर, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, कोई भी मीडिया है ऑनलाइन में अवेलेबल, इसका ताकत बहुत लोगों को मालूम नहीं है। अभी ये साधारण लोग इससे सीख सकता है। सभी लोगों को DXN RBC चैनल का सब्सक्रिप्शन रेड बटन को दबाने के लिए बता। अभी लोगों को मालूम नहीं है, वो भी नहीं दबाता है, वो मेंबर नहीं बना है बहुत लोगों ने। अभी हजारों लोग देखता है, मेंबर 10-20 इस तरह बढ़ता है, क्योंकि वो दबाया नहीं है। इसीलिए सबको मैं अनुरोध करूंगा, DXN RBC यूट्यूब चैनल रेड बटन को दबाइए
ये घंटी है बगल में, उसको भी दबाइए। DXN में, RBC चैनल में कोई ट्रेनिंग हम अपलोड करेंगे इमिडिएटली वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। फ्यूचर में DXN RBC चैनल में 20 बरस से हमारा जो ट्रेनिंग हो गया है, हमारा ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन है, हमारा ट्रेनिंग का टूल्स है, हमारा ट्रेनिंग का वीडियोस है, हमारा ट्रेनिंग आप लोगों ने बताया, आज रीटा जी एंड रवि जी ने बताया, उसका लाइफ चेंज शुरू हो गया फ्रीडम डे गोवा से। इस तरह का जो वीडियो 10 बरस, 12 बरस, 15 बरस के पुराना वीडियो है, ये सभी हमारे साथ अभी भी है। उसको 1 by 1 हम ये चैनल में लोड करेंगे। इससे द फ्री नॉलेज सबको मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जो मेंबर बनते हैं, जो सब्सक्राइब करते। इसीलिए सबको बताइए, सभी लोगों ने, ये अभी 10 दिन का टाइम है हमारे साथ, मीन्स ये अप टू 10, 12 और 15 दिन, कितना भी दिन हो लॉकडाउन का पीरियड। बाद में एवरी डे 7 बजे को हमारा चैनल में किसी न किसी स्पीकर दुनिया से, इंडिया से, कहीं भी से, कोई भी कोने से जो RBC से जोड़ा है, RBC का ट्रेनिंग चाहते हैं, RBC में स्किल डेवलपमेंट को आते हैं, वो इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर आने को आग में आते हैं, ये सभी लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए हमारा कलेक्टिव एनर्जी, कलेक्टिव हमारा स्किल जो है, सबका मिलकर सभी लीडरशिप का स्किल एक साथ मिलने का एक ही साधन है, एक ही चैनल है, वो DXN RBC। उसको फायदा उठाइए। आपको भगवान ने अच्छा नेटवर्क को डेवलप करने के लिए, अच्छा लीडर्स को बनाने के लिए, बहुत कुछ गरीब लोगों का जीवन को बदलने के लिए, बिकॉज आपका जीवन गरीबी से बाहर आ गया है, बदल गया है। इस तरह का हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, महिला है, इम्पोर्टेंटली महिलाओं को आज आर्थिक आज़ादी नहीं है। वो घर में बैठकर उसको आर्थिक आज़ादी को पाए तो उसका लाइफ बदलेंगे, बच्चों का लाइफ बदलेंगे, फैमिली का लाइफ बदलेंगे, उसको टाइम फ्रीडम मिलेंगे, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, ट्रैवल फ्रीडम कि आप एवरी ईयर विदेश जाने का फ्री में क्वालिफायर आप बन गया है। बोथ ITSI एंड NTSI, इंटरनेशनल ट्रैवल इंसेंटिव, सेमिनार इंसेंटिव, एज वेल एज नेशनल ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, दोनों में आप क्वालिफाई होता है। दोनों में बरसात में एक बार फ्री ट्रिप, लाखों रुपए नहीं, कई लाख रुपए उसका खर्चा होता है। एक बार लोगों ने, अमीर लोगों ने एक बार लाइफ में वो क्रूज में जाने के लिए, लाइफ का वो ड्रीम होता है अमीर लोगों का, एक बार क्रूज में जाना। उस तरह का जो सोच है हमने, हमारे लोगों ने लगभग 10 बरस से और 15 बरस से मैं देखा हूँ 3-4 बार क्रूज में गया। यूरोप क्रूज में गया, सिंगापुर क्रूज, मलेशिया का क्रूज में जाना एवरी ईयर और अल्टरनेटिव ईयर वंस इन 3 years। इमेजिन, सोचिए इस तरह का लाइफ को, 5 स्टार 7 स्टार लाइफ को फ्री में, बिकॉज आप कामयाब, आप सक्सेसफुल बनने के कारण इस तरह का कंपनी आपको देता है। आपका पैसा कमाना भी नहीं, यहाँ बहुत कुछ वैल्यू नेटवर्क में है। वह है टोटल आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी के लिए हम हैं। हमको फाइनेंशियल फ्रीडम है, हेल्थ फ्रीडम है, ट्रैवल फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, रेसिडुअल इनकम है, फ्यूचर जनरेशन को फ्रीडम है, कितना तरह का फ्रीडम को, दिस इज संपूर्ण आज़ादी। इसके लिए हम लड़ने वाला है। ये संपूर्ण आज़ादी जो चाहे सबको मिलना है, सबको मिल सकता है। वो
खुद का लाइफ को बदलने के लिए काम करे थे। ये हमारा उद्देश्य वही है। आप सभी गरीब लोगों का पर्टिकुलरली लाइफ बदलना है, मिडिल क्लास लोगों को लाइफ बदलना है। जिसको आज़ादी चाहिए वो आज़ादी को वो खुद ले सकता है। हम उस सर का लोगों के साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।